हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सपोर्ट इम्पोर्ट लर्निंग चैनल। और आज के सेशन में हम समझेंगे एडवांटेज ऑफ द थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर। ओके, कि जैसा कि हमने प्रीवियस सेशन में समझा था कि व्हाट इज द थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक। ठीक है, तो थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक क्या होता है कि आपको पूरी मूवमेंट ऑफ गुड्स हैंडल बाय द वन सिंगल पार्टी, जिसमें वो पूरा आपके कार्गो को उठाकर डेस्टिनेशन तक ले जाता है। उसमें आपको ज़्यादा आपका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, जिससे कि आप अपने कोर बिजनेस पर फोकस कर पाएं। ठीक है, तो इसलिए थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक सर्विस हम लेते हैं। जैसे वेयर हाउस हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, ठीक है, और आपका कस्टम क्लियरेंस। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैनेज की जाती है थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक द्वारा। तो एक्सपोर्टर को इसमें काफ़ी बेनिफिट मिल जाता है कि वो उसको बस अपने जो मेन एम होता है सेल्स एंड मार्केटिंग का, प्रोडक्ट की क्वालिटी का फोकस करना, ये सारी चीज़ों पे फोकस कर पाता है। और अदर एक्टिविटी ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स हैंड ओवर टू द थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक। तो व्हाट आर द बेनिफिट वी विल अंडरस्टैंड इन दिस सेशन वन बाय वन। फर्स्ट, इन्वेस्टमेंट टू फैसिलिटी लाइक वेयर हाउस, ट्रांसपोर्टेशन सेंटर्स एंड इक्विपमेंट व्हीकल आर नॉट रिक्वायरमेंट। कि हमने अपनी एक्टिविटी थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक को दे दी है, तो आपको ये इन चीज़ों की जरूरत ही नहीं इनमें इन्वॉल्व होना कि वेयर हाउस कौन सा होगा, ट्रांसशिपमेंट कैसे करेंगे, और इक्विपमेंट ऑफ लोडिंग और इनलोडिंग का कुछ नहीं, सारा थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक करेगी। वो आपसे आपको उसका बिल बना के देना, बस वो आपको भरना है। ठीक है, अब नेक्स्ट है कॉस्ट एक्सपेंस आर known in advance in detail and based of transported volume and distance। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ट्रांसपोर्टेड वॉल्यूम के बेस पे वो आपको एडवांस में कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे एज पर डिस्टेंस। ओके, इट्स डिपेंड ऑन द कंट्री वाइज डेस्टिनेशन। सो वट एवर डेस्टिनेशन इज बिलोंग शिपमेंट, they provide the transport details and cost of the goods freight forwarding cost। फॉर एग्जाम्पल, जैसे गुड्स आपने एक्सपोर्ट किया तो उसका फ्रेट का जो प्राइजेस है वो आपको एडवांस में देंगे। ठीक है, डिपेंड करता है कि वो कौन सी डेस्टिनेशन पे है और वॉल्यूम कितना है। पॉइंट नंबर 3 की बात करें तो इट प्रोवाइड इकोनॉमिक ऑफ द स्केल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इकोनॉमिक ऑफ स्केल का मतलब होता है कि जो कॉम्पिटिटिव एट ग्लोबली, मतलब वर्ल्ड पे जो सबसे बेस्ट प्राइजेस है वो थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक प्रोवाइड करती है, क्योंकि वो ग्लोबली सर्विस प्रोवाइडर होते हैं। तो उनके पास जो प्राइस वॉल्यूम ऑफ द शिपमेंट ज्यादा होता है, इसके कारण वो हमें बेस्ट प्राइस पे कार्गो की मूवमेंट करवाते हैं। इट इज चीपियर फॉर द स्मॉल मैन्युफैक्चर। अगर कोई छोटा मैन्युफैक्चर होगा तो उसको भी इसका बेनिफिट मिलेगा। एंड द शिपर इन कॉन्ट्रैक्ट टू मेंटेन ऑन फैसिलिटी एंड फ्लीट। ठीक है, उसको कॉन्ट्रैक्ट है कि वो अपनी ऑन फैसिलिटी भी मैनेज कर सकता है शिपर। इट इज इट इज इजियर टू चेंज ऑपरेशनल लॉजिस्टिक मॉडल। ठीक है, अब हमने थर्ड पार्टी को दे दिया तो हम उसको इजीली चेंज करा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग कि भाई आप ये फैसिलिटी ऐसे करो, जैसे कस्टम क्लियरेंस स्पोर्ट से करवाना। ठीक है, आप बाई ट्रेन की जगह रोड यूज कर सकते हो, या जो भी है वी कैन इन्फॉर्म, वी कैन इंस्ट्रक्ट टू द थर्ड पार्टी की आप ये फैसिलिटी होता है कि हम हमारा कॉस्ट भी कम आए और ये सर्विस चलती रहे इन ऑर्डर टू सोर्स मोर इफिशिएंट लॉजिस्टिक सर्विस। ठीक है, किसके लिए कि मोर इफिशिएंट सर्विस देने के लिए वी कैन change the operational logistic model। Okay, then re-engineering company owned logistic service if they're already fixed facility resources, or after understanding of the working of third party we can re-engineer our own logistic service। Okay, और क्या बेनिफिट है, कंपनी कैन फोकस टू देयर कोर बिजनेस ऑपरेशंस। ठीक है, कंपनी का अब सारा क्लियरेंस का, डिस्पैच का, डॉक्यूमेंटेशन का, और आपका गुड्स मूवमेंट का सारी जो वर्किंग थी, इट इज हैंड ओवर टू थर्ड पार्टी। सो अब कंपनी क्या करेगी, फोकस करेगी कोर बिजनेस ऑपरेशन पे, जैसे सेल्स पे, मार्केटिंग पे और प्रोडक्ट क्वालिटी पे। नाउ कंपनी कैन गेन immediate access to intelligent IT and telecom infrastructure without additional cost। अब यहाँ पे क्या है कि कार्गो की जो ट्रैकिंग है वो थर्ड पार्टी आपको देगी, क्योंकि वो हमें सर्विस दे रही है। तो दे विल प्रोवाइड अस द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस कार्गो, जस्ट लाइक वो आपके कार्गो के स्टेटस बताएंगे, कब पहुंचेगा। ठीक है, इस टाइप का। तो ये वी कैन विदाउट एनी कॉस्ट वी कैन एक्सेस दिस इंफ्रास्ट्रक्चर। नाउ द पॉइंट सेकेंड लास्ट, ऑफर ग्रेट फ्लेक्सिबिलिटी मार्केट पेनिट्रेशन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जब आपको उतनी बेसिक बेनिफिट मिलने लगता है, कार्गो आपका बाहर कंट्री में जाता है, तो लोगों में आपके मार्केट प्रोडक्ट की अवेयरनेस आती है, तो न्यू मार्केट पेनिट्रेशन के ऑप्शन भी आपको मिलते हैं। आप इसका भी बेनिफिट होता है ड्यू टू वाइड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है थर्ड पार्टी।
क्योंकि थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक क्या करती है, इसमें कई सारी थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक क्या करती है, आपके प्रोडक्ट को सेलिंग की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है आपको। आपको उसको मैन्युफैक्चरिंग करके इसको हैंड ओवर करना, उसके बाद आपका प्रोडक्ट भी वही सेल करेगी, डिस्ट्रीब्यूटर को देगी। तो यहाँ पे क्या हो गया, न्यू मार्केट पेनिट्रेशन के ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, जिसके कारण आपके प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो बढ़ जाती है और डिमांड भी बढ़ जाती है साथ साथ। लास्ट एंड सेकेंड लास्ट वन है, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक कंपनी ऑफर वाइड वेराइटी ऑफ व्हीकल दैट कैन अंडरटेक कमोडिटी विद स्पेशलाइज कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, यहाँ पे आपके कार्गो को वेराइटी ऑफ व्हीकल्स मिलते हैं। जैसे आपका कार्गो पेरिशेबल है तो उसको इमीडिएट फ्रीजर कंटेनर में लोड करना, ठीक है, तो ये वेराइटी ऑफ व्हीकल्स के ऑप्शन मिलता है। और स्पेशलाइज एंड करेक्टरिस्टिक्स मीन्स कि उसके वो जो ट्रांसपोर्ट आपका वो स्पेशलाइज होगा उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए। इवन यूज मल्टीपल का कंपार्टमेंट व्हीकल दैट कैन बी ट्रांसपोर्टेड डिफरेंट प्रोडक्ट साइमल्टेनियसली। एक ही ट्रक के अंदर कई सारे कंपार्टमेंट है, उसमें कई टाइप के कार्गो, जैसे कि आपका पेरिशेबल गुड्स है तो उसको अलग कंपार्टमेंट में रखा, नॉर्मल गुड को अलग में रखा। तो दिस काइंड ऑफ फैसिलिटी प्रोवाइड बाय द थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स, सो विच इज वेरी वेरी एंड वेरी गुड फॉर द एक्सपोर्टर। फ्रोजन गुड, ये जो हमने एग्जांपल दिया उसी का है। सो गाइज, आज के सेशन में हमने समझा कि एडवांटेज क्या होते हैं थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक सर्विस लेने के। ठीक है, सो गाइज आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन। हैव ए नाइस डे।